हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक स्मॉल बजट पे आप अपने ऐड को चला सकते हो। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है। बड़े ब्रांड्स तो चलो, बड़े बिजनेसेस जो हैं वो तो उनके पास स्पेंड पैसे बहुत हैं, दे कैन यूज, उनके पास फंड्स है। बट कई लोगों को ये डाउट होता है कि कैसे हम स्मॉल बजट में भी अपना ऐड चला सकते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है, और यदि है तो हम कैसे चला सकते हैं, हमें क्या पॉइंटर्स हमें माइंड में रखने होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप भी स्मॉल बजट से अपना ऐड आराम से चला सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अपने पैसों को आप लूज कर दोगे, राइट। इवन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस बहुत अच्छे स्केल कर रहे हैं ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्मॉल बजट से 500 1000 रुपए पर डे, 1500 2000 रुपए पर डे, इतने कम से स्टार्ट किया था। 500 रुपीज पर डे पे भी इन लोगों ने स्टार्ट किया है। अब कैसे करना है ये चीज आपको नहीं पता होगी, चाहे आप एक बिजनेस चलाते हो अपना, चाहे ई कॉमर्स ब्रांड के लिए आपको यदि चलाना हुआ, या फिर अपने खुद के लिए चलाना हो, आप एक कोच हो या फिर आप एक मार्केटर हो, आप उसके लिए चलाना चाहते हो। मैं आपको इसमें हर एक चीज सभी के लिए सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है आपको कि देखो, स्मॉल बजट चलाना आपको ऐसा नहीं कि जाओ आप सीधा कुछ भी चला दो, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बूस्ट पोस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको प्रॉपरली ये चीज समझना पड़ेगा, जब आप एक स्मॉल बजट में खेलते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने पैसे को सही ऑडियंस को दिखाने के लिए पैसे लगाने, राइट, एड पे। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे एड लाइव कर दोगे और चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, आपको क्या करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है। और वो आप कैसे कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, यदि आप सिंपल सी चीज, जो कि एक फ्री वेबसाइट है, जो कि फेसबुक एड लाइब्रेरी है, आप वहीं पर जाकर आप इजीली सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर को बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। जैसे जाओगे, यहाँ पर आपको सिंपल फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको डालना है। यहाँ पर आप इजिली, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप इजिली अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो, उनके एड्स को एनालाइज कर सकते हो, उनके बिजनेस के बारे में, फनल को अच्छे से आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, यदि मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेता हूँ, ओके, लाइक क्लोथिंग ब्रांड का ले लेता हूँ, या फिर मैं एक सिंपल सा शॉप नाउ डाल देता हूँ एग्जाम्पल। क्योंकि यदि आप एक ई कॉमर्स ब्रांड आपका है, यदि आपका, राइट, तो आप कैसे आपको सर्च करना है, आप देखो जाकर, यहाँ पर आप देखो कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके सभी कॉम्पिटिटर्स आपको दिखेंगे, कैसे ऐड चला रहे हैं वो। आप जैसे ये फ्लिपकार्ट में बहुत सारे, फ्लिपकार्ट भी चला रहा है, अजियो लाइव, आप ये देख रहे हो, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी चला रहे हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो कि क्या वो कर रहे हैं। फ्लो मैट्रिक्स, यहाँ पर शीन इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कैसे कॉपी यूज कर रहे हैं, कौन सी इमेजेस यूज कर रहे हैं, कैसे उनके फनल के बारे में आप हर एक चीज जान सकते हो। और यहाँ पर एक्टिव लिखा है तो इट सिंपली मीन्स कि वो ऐड अभी भी चल रहा है, और आपको यहाँ पर डेट भी लिखी होगी 29 अप्रैल। इससे आपको ये पता चलता है कि जितना ज्यादा पर्सन, जितने टाइम से यदि एड चल रहा है, आप ये समझो कि वो एड परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई वो आज के टाइम पे पैसे लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहली चीज आपको बहुत अच्छे से डीप रिसर्च करनी है कि कैसे आप इजीली, यहाँ पर आप मेटा एड्स में जाकर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर है, कैसे वो एड चला रही है। पहला स्टेप आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। सेकेंड चीज, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारी सर्विसेज होंगे, बहुत सारे कोर्सेस होंगे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अभी राइट नाउ, यदि आप कम बजट में कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक कोर्स पे जो आपको लगता है कि जो ऑलरेडी परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ एक पे पैसा लगाना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि एक, जब आपके पास बजट कम होता है तो बहुत सारे लोग सभी प्रोडक्ट को एक साथ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप एक ऐड चलाते हो तो फेसबुक को भी एक प्रॉपर अमाउंट स्पेंड चाहिए अच्छे लोगों के पास दिखाने के लिए, रीच पहुंचाने के लिए। इसे यदि आप इसमें 10 प्रोडक्ट को या 5 प्रोडक्ट को आप टेस्ट करो तो फेसबुक उस अमाउंट को अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएगा, और जिससे आपको किसी में भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। सो दैट इज वाई आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट और एक सर्विस फोकस करना है। थर्ड पॉइंट ये है आपको
आपको अपना कैंपेन स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रखना है। एज यू ऑलरेडी नो कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, बहुत बाकी आप प्रीवियसली मेरी वीडियोस देख सकते हो। कैंपेन स्ट्रक्चर आपको बहुत सिंपल रखना है। आपको बहुत सारे क्रिएटिव्स, बहुत सारे एड सेट आपको नहीं बनाने यदि आप कम बजट में काम कर रहे हो। तो आपको सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर, आप एबीओ पे सीबीओ पे सिंपल आप जाओ। बेस्ट तरीका स्मॉल बजट में सीबीओ जाओ, आप लगाओ। आप एक एड सेट लगाओ, 2 से 3 क्रिएटिव लगाओ, दैट इज इट। 1 से 2 एड सेट मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। और क्रिएटिव भी सिर्फ 3 ही होने चाहिए, ना कि बहुत सारे। ओके, तो आपको पहले आपका यही काम करना पड़ेगा। तो आपको कैंपेन स्ट्रक्चर अपना सिंपल रखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि को यदि आप कम बजट में काम कर रहे हो तो आपको आज के टाइम पे एआई का लेवरेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल में बताता हूँ, आज के टाइम पे 2026 में मेटा एड्स अलग ही तरीके से परफॉर्म करता है। पहले के टाइम अलग था, से 2 साल 3 साल पहले, कि जहां पर आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत ज्यादा काम करती थी, राइट। बट आज के टाइम पे आप एआई को प्योर एडवांटेज प्लस कैंपेन में भी आप चला सकते हो, क्योंकि फेसबुक नोस बेटर देन यू। तो याद रखना, आप यदि कम बजट में कर रहे हो तो आप इजिली आप एडवांटेज प्लस कैंपेन पे आप आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एक बहुत चीज चलती है कि हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाने, हमारे पास बजट, हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं और हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। बट आपके पास यदि बजट कम है तो डेफिनेटली गो फॉर ओनली सेल्स कैंपेन। आपको अवेयरनेस की कोई जरूरत नहीं है। आप जब आपके पास हायर बजट देन यू कैन गो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ सेल्स कैंपेन। यदि आप सेल्स की कर रहे हो, यदि आप लीड्स के लिए चाह रहे हो तो लीड्स कैंपेन पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। डू नॉट ओनली फोकस ऑन की अवेयरनेस मेरे को लाना है या फिर और भी चीजें करनी, नहीं, गो फॉर सेल्स कैंपेन। नेक्स्ट चीज है, आपको जब आपने एड पब्लिश कर दिया है तो आपको उस पे बिल्कुल भी चेंजेस ज्यादा नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन ये सभी के साथ गलती होती है, जब आप एक एड लाइव करते हो तो आपको हर 1 घंटे 2 घंटे में आपको देखना होता है कि क्या परफॉर्मेंस आती है। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फेसबुक को भी आप अपना टाइम दो, एटलीस्ट 2 to 3 डेज दो, अपने हिसाब से लर्निंग करेगा, समझेगा कि कहाँ पर क्या, कौन सी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, कौन से पर्सन सेल्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो आपको उनको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बिल्कुल भी आप एडिट मत करना, जस्ट पब्लिश कर दे, लीव इट। उसके बाद दोबारा आप टच मत करो, उसमें चेंजेस मत करना कि मेरे को ये टारगेटिंग चेंज करनी है, ये डेमोग्राफिक चेंज करने, ये आपको पहले डिसाइड करके फाइनल पब्लिश करना है। एंड आफ्टर पब्लिशिंग आपको कभी भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, क्योंकि जब जब आप चेंजेस करते हो तो फेसबुक लर्निंग फेज में चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि कभी भी आपका एड, आपका कैंपेन प्रॉपर वे पे ऑप्टिमाइज नहीं होता, जिससे आपको सही वे पे सेल्स और कन्वर्जन्स नहीं आते। नेक्स्ट चीज है, जब आप इस बजट में खेल रहे हो तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। डू नॉट फोकस ऑन कि मैं सभी को टारगेट कर सकता हूँ, नहीं। यदि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, एंड यू जस्ट हैव टू कॉल आउट। आपको एड भी सिर्फ उसी ऑडियंस के लिए बनानी है जो आपको लगता है कि परचेस कर सकती है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी सबके पास नहीं जाना कि ये एड में सबको दिखाने वालों, कभी भी आपको उससे सेल्स नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आपके पास यदि प्रीवियसली आपका डेटा, यदि आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है या फिर आप एक कोच हो, आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस डेटा है, आपके पास उनका नेम है, नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, पिन कोड है, जो भी आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यू कैन क्रिएट कस्टम एंड लुक लाइक ऑडियंस। दिस इज द बेस्ट थिंग आई रिकमेंड। यदि आपके पास डेटा है तो आप बहुत ही जल्दी और भी सेल्स ला सकते हो, कम बजट में बहुत अच्छा कर पाओगे। लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस का आप यूज करो। और बाकी और भी चीजें, यदि आपको जो भी चीजें समझनी है, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, मैं ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, कैसे आप कर सकते हो, क्या होती है वो चीजें, और भी मेथड्स को लेकर, अभी और भी अदर चीजों को लेकर मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आपको इस पॉइंट्स को दिमाग में रखना है और इसको फॉलो करते हुए आपको नेक्स्ट टाइम से आपको कैंपेन को पब्लिश करना है विथ लेस बजट। एंड आई एम श्योर यदि आपने ये चीज फॉलो करी तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। सो आप इस चीज को फॉलो करो और कमेंट में जरूर बताना। और बाकी आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर मैं और भी बहुत सारी चीजें एड्स को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, एवरीथिंग में सारी चीजें लाने वाला हूँ।